बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मुजाहिद मेवात जनाब हबीबुल्लाह शाहीन साहब और दूसरे साथी हमारे राव इमरत खान साहब जो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तहरीक के जनरल सेक्रेटरी हैं। हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। जनाब राव साहब, थैंक यू कि आपने हमें वक्त दिया। तो सबसे पहले तो आपसे चाहूँगा कि आप बताएं कि जो इंडिया में आज मुसलमानों के साथ हो रहा है जो उसके बारे में आप क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहतरम रमज़ान साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि जो ऐसे प्रोग्राम करते हैं और दौरे हाज़िर के मुताबिक प्रोग्राम को तरतीब देते हैं। ये काबिल इस्ताइस बात है। जहाँ तक मोहतरम आपके सवाल का ताल्लुक़ है, आज तक पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने तस्लीम ही नहीं किया है, क्योंकि आज भी 25 करोड़ मुसलमान वहाँ पर मौजूद हैं। और अभी 1 माह पहले 1.5 माह पहले उन्होंने जो कश्मीर के हवाले से रूल 35 पास किया है और वो सारा मुसलमानों के खिलाफ है। आज भी हिंदुस्तान में मुसलमानों को उनके जायज़ हकूक़ नहीं दिए जा रहे और वहाँ जुल्म व सितम की जो दास्तान मुरतब की जा रही है वो उम्मत मुसलमा के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। 2.25 अरब मुसलमान 25 करोड़ मुसलमानों के हवाले से नहीं सोच रहे, जबकि कुरान ये बात कहता है कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो ये आलम एक छोटी थी कम्युनिटी, थोड़ी से अफराद हिंदू जो गाय का गोश्त खाने पे मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े में काट देते हैं इंसान को, जो पूरे आलम दुनिया के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि इतने हिंदू इंतहा पसंद जो आज पूरी दुनिया को के लिए सोचने में मजबूर कर रहे हैं। एक बात जो आज मैंने अभी अखबार में पढ़ी कि 1000 हिंदू आज वहाँ मुसलमान हुआ है कि जब तुम किसी भी कम्युनिटी पे जुल्म करोगे, जबर करोगे, तो जो दूसरी कम्युनिटी है वो भी ये बात सोचने में मजबूर हो जाती हैं कि आज मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, कल हमारे साथ भी ये होगा। तो ये जुल्म हम अपील करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा से भी, उनके जो पूरी दुनिया के आलमी इदारे हैं उनसे भी, कि हिंदुस्तान के साथ तजारती ताल्लुकात, मुआशी ताल्लुकात, इखलाकी ताल्लुकात उनसे कतई कलाम किया जाए, ताकि अगर दुनिया में एक इंसान को अगर नुकसान पहुंचता है तो पूरी इंसानियत उसकी जिम्मेदार है। तो जो बर्बरियत का खेल हिंदुस्तान में खेला जा रहा है और मोदी सरकार ना वहाँ किसी की मसाजिद का एहतराम है, ना किसी का गुरुद्वारे का एहतराम है, वहाँ सिख भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है और दूसरी जो कम्युनिटी हैं आज पूरी दुनिया में, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर तमाम ज़िलों में एहतजाज हो रहा है कि हिंदुस्तान की जो हिंदू कम्युनिटी है, मोदी सरकार है, वो इंसानियत पर जुल्म कर रही है, इसे फौरन बंद किया जाए। थैंक यू राव साहब। जनाब हबीबुल्लाह शाहीन साहब, आपकी नज़र पहले तो एक शेर करते हैं हम। हमने माना कि तगाफिल ना करोगे लेकिन, हमने माना कि तगाफिल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। जनाब हबीबुल्लाह शाहीन साहब, हमें बड़े दिन में ज्वाइन किया है इन्होंने, बड़ी मुश्किल से हमें टाइम दिया है। आप बताइएगा कि आपके सियासी काम कैसे चल रहे हैं और समाजी काम कैसे चल रहे हैं, मेवात की आप क्या क्या खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। थैंक यू रमज़ान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामला तो आपके सामने ही है सारा। हम UC 228 में जनरल की बैक साइड से मैंने एज ए काउंसिलर को इलेक्शन भी कंसल्ट करो और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ो और माशाल्लाह लोगों ने बड़ा प्यार दिया, बड़ी मोहब्बत दी और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी जो UC में बहुत सारा मसाइल है और उन मसाइल में हम इतना ज़्यादा घिरा हुआ है कि अभी तक कोई भी हमारा मसाइल में उठा भी ना। अब
या टाइम जो सबसे बड़ा मसाला कितना बड़ा एक तक हमारा मोहल्ला में पूरा इलाका में हमारे यूसी में पीने को साफ पानी ना है और गैस तो ना होने बराबर है। और दूसरों अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले की बात है, मेरी भी समझ में ना आई कौन सा कानून हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने पास करो। एक तो लोगों की गैस आना रही, अगर कोई बंदा ने कोई अपने घर में कोई गैस को कोई सिस्टम बना भी दियो तो वह लोग एक भारी जुर्माना आयद कर दियो, उनको मीटर काट ले गए हुए। ऐसे ही और दूसरा मसाला अब सीवरेज, हमारे पे बहुत बड़ा सीवरेज का मसला है। इन्हीं सब चीज़ों ने मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना आप से फैसला करो, अपना दोस्तों से मशावरत करिए कि इंशाल्लाह अब के PP 166 में से इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर दोस्तों ने चाहे हो और भाई ने साथ दियो तो इंशाल्लाह बताएंगा ये जो अब अपनी बैठा है बना के कि भाई हमारा ही स्टॉक रख नीचे सब चीज़ है, तो इंशाल्लाह दिखाएंगे इलेक्शन लड़के। और वहाँ में मेरा उस्ताद साहब हैं मास्टर इमरान खान साहब, अगर इनकी बड़ी काविशां, बड़ा सोशलिज्म आदमी हाँ, इन्हें बड़ा काम करा हाँ और बड़ी जगहों पे हमारी मेवात की भी आवाज़ उठाई हाँ और दूसरी बरादरीन के लिए भी चला हाँ ये। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम इनकी बातन सु इनसे फ़ायदा ना उठा सका, क्योंकि आज का जो ये वक्त चल रहा है ना, या में कामयाबी ही वह इंसान की है जाने अपना बढ़ान पे टाइम दियो, उनसे कुछ सीखो। मैं आप लोग कुछ थोड़ी सी पुरानी एक बात बताना चाह रहा हूँ। मैं तकरीबन 2001 या 2 की बात है, मैं एज एक छोटी सी कंपनी में एक छोटी सी मुलाजमत में लगी, तो उनसे एक इंटरव्यू चल रहा हो जनरल मिर्जा असलम बेग साहब का दफ्तर को, टेलीफोन ऑपरेटर को। तो मेरी वहाँ थोड़ी सिफारिश ही, मैंने वहाँ अप्लाई करो तो अल्लाह ने मेरी उन सुनने में लगा। मैंने उन जब देखो तो अजमल खां मेव साहब, वो बड़ी खुशी हुई। ये 2000 की बात है जब काफ लीग को दौर आया हो, मैं यहीं से कराची निकलो, कैंची की मेरे पे चप्पली और मैं चलते चलते अपना 30-35 रुपये मेरी जेब में आ, मैं कराची चला गो। अब मैं उन पागलों की तरह डोलों की बितलूँ यार अजमल खां पे कैसे पहुँचूँगा। लेकिन एक भाई अलग भलो करे जो कादी पिनसू असगर दूधी, वो दूध दे दो फिर रो। मैंने बस कि यार इन अजमल खां यूँ जाना वन कि भाई तू कहाँ से आयो। मैंने कि जी मैं से पंजाब से आया हूँ फलाना गाँव से। मैं वहाँ अजमल खां का दफ्तर पहुँचाया, वो बड़ी खुशी हुई। उन दौरान अजमल खां साहब ने काफ़ी दोस्तों से मुलाकात कराई, बड़ो अच्छो लगो काम कर तो अपनी बिरादरी के लिए। मैंने बात है मैं जनरल साहब का दफ्तर में अपने मेमन को झंडो लगा दियो, मैंने कैलेंडर लगा दियो जिंदाबाद जिंदाबाद। और तीसरे चौथे दिन में लाइल हाजिर कर लियो, भाई तू कहाँ बना रहो। मैंने कहा सर यो हमारो कायदे अजमल खां मेव साहब हमारी बिरादरी को रीवा को एक मंशूर एक झंडो मैं लगाया कि तो गलत कर रहे हो। सर अगर ये गलत है तो फारग कर दो। तो वो लगायो बाकी साथ साथ फिर अजमल खां साहब से मिलता रहा, मगर एक ऐसा वक्त आयो आज बड़ा दुख के साथ ही कहनी पड़ रही है, शायद कोई ने आज तक इतनी आँख मिला के बात करी ना करी, मेरी समझ में ना आए। मैं भी छोटा हो बच्चा हो, इतना मन में सूझबूझ भी ना आई, अभी भी इतनी ना है। बाज का ऐसी बात कर जाऊँ जो किसी की दिल आजारी हो गए। जब अजमल खां शहीद करा गया तो मैंने बड़ी आवाज़ उठाई, मैं बड़ो बोलो हो, मेरे साथ पूरी टीम ही। मैंने कि देखो एक इतना बड़ो इंसान जाने हमारे लिए इतनी जद्दोजहद करिए, आज हम हर महकमा में हर जगह पे ना फ़ख्र महसूस करा कि मैं हूँ। नहीं पहले हम जल्दी से बता भी ना पहले मैंने हमारा नाम उजागर करो, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि हमने वहाँ के लिए कुछ ना करो। हमने सिर्फ मीटिंग्स अटेंड करी हैं, उन मीटिंग्स में अपना पेट भरा है और अपना घर में चल दिया। मैं बाद दिन भी बड़ो रोलो पाया मैंने, जब आखिरी दिन में हाजी अफजल साहब ने ही ने आज अपना अजमल शहीद में की बरसी कराई, और मैंने की भाई तम इन दफ्तर में मत छोड़ो, तहारी मेवात गुम हो जाएगी, तहारी मेवात गुम हो जाएगी। लेकिन वहाँ में मेरा कुछ दोस्त मेरा भाई आ जिनमें मैं अपना उस्ताद साहब को बड़ा मशकूर हूँ कि इन्हें हौसला दियो, हमने प्लेटफॉर्म दियो और हमने प्लेटफॉर्म पे काम करो। हमने एक अखबार निकालो, वहाँ में तो हम मेरी रिकॉर्ड पैदा कर दी अलमेवा टाइम्स में, तो हमने अखबार निकालो मेव एक्सप्रेस। लेकिन माशाल्लाह अच्छा चलो लोगों की पजराई बड़ी हुई, वहाँ में हमारा काफ़ी जैसा दोस्त मिला, लाहौर की कबीना भी बनी। मगर फिर ऐसी ही हुए वही बात, खींच लो ताँच लो,
हम फिर पीछे कर दिया। थैंक यू जनाब हबीबुल्लाह शाहीन साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है और आपने मेवाती में जो बात करी है बड़ा दिल को लगी है। तो हम यही आप तो चाहेंगा कि आप हम लोग वक्त देता रहो इंशाअल्लाह। और मेव कौम की खिदमत करता रहो। इंशाअल्लाह। आखिर में मेरी पाकिस्तानी कौम से, आलमी दुनिया से अपील है कि हिंदुस्तान की चेहरादस्तियों के ख़िलाफ़, हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, जो माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म हो रहा है, उस पर नज़र डालें और हिंदुस्तान को बताएं कि उस जुल्म से हिंदुस्तान, मोदी सरकार बाज रहे, वरना ये ना हो कि एक खालिस्तान बनता बनता एक और मेवस्तान भी बन जाए। तो मैं नरेंद्र मोदी से कहता हूं कि बाज आ जाएं, नहीं तो इंडिया के मेव कोई आम मेव नहीं है, वो अपना हक लेना भी जानते हैं और अपने लिए एक नया मुल्क मेवस्तान भी आपसे लेकर रहेंगे। इंशाअल्लाह।